की एकादशी, रंग भरी एकादशी। जी हाँ, होली के पहले की एकादशी, रंग भरी, रंगों वाली एकादशी। वाह वाह, क्या ही बोले, श्री कृष्णा राधा की एकादशी। वाह, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? बात कर रही हूं आपके साथ लगातार होली पे, लेकिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की है एकादशी, होली के पहले की एकादशी। क्योंकि चल रहा है होलाष्टक, इसलिए आज के दिन यानी कि एकादशी वाले दिन नेगेटिविटी को दूर करने का है सबसे अच्छा समय, क्योंकि चल रहा है होलाष्टक। इस दौरान क्या होता है पता है ना आपको? नहीं पता? वीडियो जाके देखिए, यूट्यूब पे होली की वीडियो आपको मिलनी शुरू हो गई है, और वीडियोस को टिल एंड तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अब मैं कौन? मैं वास्तु एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड आप सबकी लाइव डिजाइन में दीक्षा, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके और मेरे, हम दोनों के यूट्यूब चैनल पे। बात कर रहे हैं होली की। जी हाँ, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी पे, जब भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव शंकर महादेव का यानी कि शिवरात्रि वाले दिन मां पार्वती के साथ विवाह हुआ था। उसके बाद एकादशी पर, इस एकादशी पर जी हाँ, भगवान शिव काशी आए थे पार्वती माँ का गौना लेकर। जी हाँ, इसलिए काशी में मनाई जाती है रंग भरी एकादशी। ये एकादशी सिर्फ और सिर्फ काशी में ही मनाई जाती है। जी हाँ, क्योंकि भगवान शिव शंकर के भक्त इस दिन शिव शंकर के साथ होली खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, रंगों से होली खेलते हैं, और बड़ी गजब की, बड़ी खास और विशेष एकादशी है। कोई एकादशी नहीं जानता, लेकिन रंग भरी एकादशी सभी को याद रहती है। ऐसे एकादशी का पता ही नहीं रहता कि एकादशी होती क्या है। एकादशी जो कि अपने आप में बहुत बहुत ही, महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की, जिसका व्रत आप सभी को रखना ही चाहिए। और एक ज्योतिष, एक ब्राह्मण और घर का कोई ना कोई एक सदस्य एकादशी का व्रत पूरे देश में रखना ही चाहिए। जी हाँ, एकादशी धूमधाम से मनाई जाती है, आपको बता दिया। रंग भरी एकादशी काशी में मनाई जाती है, लेकिन बाकी जगह इस एकादशी को, आज की जो एकादशी है वो एकादशी है आंवला की एकादशी। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा श्री हरि विष्णु के रूप में की जाती है। जी हाँ, आंवले वृक्ष पे ही जितनी पूजा अर्चना करनी है, फल फूल धूप दीप गुलाल से आंवले के वृक्ष की पूजा कीजिए, हरि विष्णु को बनाइए, कि होली के पहले की एकादशी है। जी हाँ, एकादशी तिथि आइए जान लेते हैं कब आरंभ हो रही है। एकादशी तिथि एकादशी है 14 मार्च दिन है सोमवार का। तिथि आरंभ हो रही है 13 मार्च सुबह 10:21 पर। तिथि, एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 मार्च रात्रि 12:05 पर। इसमें आप सोचेंगे कि एकादशी अगर 13 को आरंभ हो रही है तो व्रत किस दिन रखें? जी हाँ, अब उदया तिथि में हम कोई भी व्रत रखते हैं, कोई भी त्योहार हम मनाते हैं, तो व्रत आपको 14 मार्च दिन सोमवार को ही रखना है। जी हाँ, सोमवार वाले दिन व्रत रखेंगे। और आइए जान लेते हैं कि व्रत का पारण हम कब करेंगे। पारण करेंगे व्रत के अगले दिन 15 मार्च सुबह 6:31 से 8:55 तक सुबह, इन बीच आपको पारण कर लेना है। जी हाँ, दूसरी चीज मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए, जान लीजिए, दोबारा से बता देती हूँ। एकादशी का जो व्रत है ना, वो 3 दिन का व्रत होता है। दशमी से ही व्रत शुरू हो जाता है। बिल्कुल आपको किसी के भी साथ, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दूर रहना चाहिए, कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए, रोमांस आपको नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए। एकादशी वाले दिन रात्रि जागरण का होता है विशेष महत्व। मैंने बताया 3 दिन की पूजा होती है, 3 दिन से व्रत शुरू हो जाता है। आपको व्रत रखना चाहिए। अन्न वर्जित है, अन्न आज के दिन वर्जित है। आपको चावल, अगर आपने व्रत रखा है तो भी, व्रत नहीं रखा है तो भी चावल आज के दिन नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, दोबारा याद दिलाने आ गई हूँ कि चावल आपको नहीं खाना है। और आज के दिन भगवान शिव को, हरि विष्णु को गुलाल अर्पण करें, और शिव शंकर महादेव को बेलपत्र पे गुलाल से ओम नमः शिवाय, राम 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 लेके भगवान को अर्पण करना चाहिए। इससे शिव शंकर की कृपा बनी होती है और आपका काम अच्छा होता है। विष्णु सहस्त्र नाम आज के दिन सुनना या पढ़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम सुनना शुरू कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र का मतलब 1000, और जहां विष्णु के 1000 नाम यानी विष्णु सहस्त्र नाम चल रहा हो, जिस घर में, पूरे घर में विष्णु सहस्त्र नाम की वाइब्रेशन हो, सुबह सुबह उठकर म्यूजिक सिस्टम पे लगा दीजिए, वहां लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी। करके देख लीजिए। अगर धन की समस्या है घर में तो 40 दिन तक ऐसा करके देखिए, धन की समस्या खत्म होती हुई नजर आएगी आपको। यानी कि आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं तो आप उसमें कमी महसूस करेंगे। जी हाँ,
पीली सरसों का उपाय मैंने बताया है। अगर अभी तक आपने होलाष्टक की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए, होलाष्टक क्या होता है। यूट्यूब पे जाइए, कंप्लीट वीडियो देखिए और अभी प्लीज उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने बताया है कि 10 मार्च से 17 मार्च तक चल रहा है होलाष्टक और गुरुवार से गुरुवार तक है होलाष्टक। जी हाँ, तो गुरुवार का महा उपाय बताया मैंने, घर को सुरक्षित करने का। होलाष्टक क्या होता है? होलाष्टक होली के 8 दिन पहले लग जाता है, जो कि जले कटे दिन होते हैं और बड़े नेगेटिव, बड़े बुरे होते हैं। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती है नकारात्मक जो आप पे हावी हो जाती हैं। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा तंत्र विद्याएं, जादू टोने टोटके होते हैं और ये सारी चीजें आप होलिका दहन में डालते हैं नेगेटिविटी को। और वही चीज, वो कुछ जुड़ी हुई बातें मैं आपको बताने आ गई हूँ क्या करना है। लेकिन सबसे पहले बात करें एकादशी की, रंग भरी एकादशी की। आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, रंगों वाली एकादशी है। अगर व्रत नहीं भी रखते तो इस एकादशी को भगवान को स्नान कराइए, हरे विष्णु माँ लक्ष्मी के सामने ज्योत जलाइए और उसमें थोड़े थोड़े रंग मिला दीजिए। वाह, क्या बात हो जाएगी, है ना। और आप पीपल वृक्ष के पास जाइए, पीपल पे गुलाल अर्पण करिए। हरे विष्णु की आंवला की एकादशी है। जी हाँ, आंवला की एकादशी, आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है और आंवला वृक्ष पे हरे विष्णु की पूजा, हरे विष्णु का स्वरूप समझकर पूजा करिए। जी हाँ, और पीली सरसों का उपाय मैंने बताया था कि घर को सुरक्षित करना है इन दिनों। तो 10 मार्च से आपको अपने घर में संध्या में यानी शाम के समय पीली सरसों बिखेर दीजिए। मुख्य द्वार से लेके स्टोर रूम, हॉल, किचन, बेडरूम, सभी जगह आपको, बच्चों के स्टडी रूम में, स्टोर रूम में, सब जगह। फिर सुबह से झाड़ू से निकाल दीजिए। एक तो लक्ष्मी का उपाय हो जाएगा, हरे विष्णु का भी उपाय हो जाएगा। लक्ष्मी को बेहद प्रिय है पीली सरसों। जी हाँ, हरे विष्णु की जहां बात हो वहां लक्ष्मी कैसे प्रसन्न नहीं होगी। जी हाँ, और रंग गुरु का है। जी हाँ, ऊपर से आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। तो ये उपाय आप जरूर करें और अगर नहीं कर रहे हैं तो इस एकादशी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है कि भगवान की पूजा पाठ भक्ति करने का बहुत अच्छा समय है। इन 8 दिनों में संभल जाइए, खुद को बचाइए। सुरक्षा कवच के तौर पे मैंने बताया, अपने साथ हमेशा हिंग का टुकड़ा अपने बालों में लगाकर जरूर रखिए अगर आप बाहर जाते हैं। घर को सुरक्षित करना मैंने बता दिया है। पीले सरसों का उपाय जरूर करें आप। तुलसी की पूजा सबसे पहले जरूर करें। एकादशी वाले दिन तुलसी को श्रृंगार अर्पण करें, तुलसी माँ के सामने घी का दिया जलाएं, तुलसी की परिक्रमा करें, हल्दी का तिलक करें, कुमकुम का तिलक करें और गुलाल से माँ लक्ष्मी के हर पत्ते पे तिलक करें। सुंदर से सजा के उन्हें चुन्नी लहराती हुई प्यारी सी चुन्नी उड़ाते, बस हो गई पूजा माँ तुलसी की। भाव अच्छे रखिए। जी हाँ, हर बार बोलती हूँ, भाव अच्छे रखिए। भगवान भाव का भूखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ये एकादशी की वीडियो ना बहुत जबरदस्त होने वाली है। चलिए उपाय पे नजर डालते हैं। आंवले के वृक्ष के पास जाकर पूजन अर्चन करना है। गुलाल रंग बिरंगे फूलों से, गंध पुष्प धूप गुलाल से और नारियल रखकर पूजा करे। कैसे हरि विष्णु की कृपा होती है और जो व्रत रखते हैं उन्हें इसी तरह से पूजा करनी चाहिए। घर में एक छोटा सा आंवले का पेड़ लगा लीजिए, वहां बैठकर पूजा कर लीजिए। जी हाँ, वाह, सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करिए। पीले रंग का गुलाल भगवान को अर्पण करिए। एकादशी आंवला की व्रत कथा आज के दिन जरूर पड़े। वैसे तो हर एकादशी की कथा आपको सुननी और करनी पड़नी चाहिए, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके जो है आपको अश्वमेध यज्ञ को करने का फल मिलता है और हरे विष्णु की असीम 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 कृपा होती है और लक्ष्मी कभी नहीं जाती। जिस घर में एकादशी का व्रत होता है उस घर को लक्ष्मी छोड़कर कई पीढ़ी तक नहीं जाती। जी हाँ, और लक्ष्मी की जब आप पे कृपा हो गई, घमंड तो आ जाता है, घमंड तो आता ही है, लेकिन नहीं, आप समझ कर आप भाव अच्छे रखिए। एकादशी वाले दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करिए। मैं लाइव जुड़ूंगी उस दिन, क्योंकि महीने की सत्यनारायण की कथा होती है और अब आप सभी के साथ में लाइव भी जुड़ती हूँ। और एकादशी की कथा इस बार है 14 मार्च को। आप सबके साथ लाइव जुड़ूंगी, जुड़े रहिएगा, इंतजार करिएगा। एकादशी पे हरि विष्णु सत्यनारायण भगवान के दर्शन कराऊंगी। जी हाँ, पीले रंग का गुलाल अर्पण करिए भगवान को। दशमी से व्रत आरंभ हो जाता है, मैंने आपको बताया है। पीला और हरा गुलाल भगवान शिव को अर्पण करिए। और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये छोटा सा उपाय जरूर करें आप। ये बहुत ही खास एकादशी है, मैंने बताया। भगवान विष्णु की विशेष 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 कृपा के लिए आप उनका जो है पूजन अर्चन मन से करिए। गुलाल से सजा डालिए, रंगीन बना दीजिए। एक दिया जलाइए, घी का बड़ा सा दिया, खूब सारा, उसमें अलग अलग रंग बिरंगे गुलाल डालकर जो है दिया जलाइए। कैसे आपकी जिंदगी में रंगीन रंगीन कलरफुल लाइफ हो जाएगी आपकी,
करके देखिए। एकादशी की वीडियो छोटी सी पसंद आई होगी आपको, उम्मीद करती हूँ, लेकिन एक बात हमेशा बोलती हूँ, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मेरा, हमारा, हम सबका, आपका भला होना चाहिए। और भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं जानते हैं। हम सोचेंगे बाप रे बाप कितना बोलते हैं। चलिए फिलहाल दीजिए इजाजत, रुकिए, चैनल को सब्सक्राइब आपको करवाना है, करवाइए, और भला जरूर करें, दूसरे का, अपना, सबका भला करें आप। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।